फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने जारी किया वीडियो, दिए गए कई भड़काऊ बयान। कहा, मुझे गिरफ्तारी देने से न पहले डर लगता था न अब लगता है। किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। मरनाइया गांव और आसपास पुलिस ने बनाया घेरा। पंजाब पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवान तैनात। अमृतपाल और पप्पल प्रीतपाल के साथ तीसरा शख्स जोगा भी फरार। होशियारपुर में जोगा ही चला रहा था इनोवा। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर के एक डेरा से जब्त की स्कॉर्पियो। 2 दिन पहले इसी गाड़ी में सवार होकर आया था अमृतपाल। अमृतपाल के सरेंडर करने की खबरों के बीच पुलिस ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर सख्त की सुरक्षा, अतिरिक्त जवानों की तैनाती। अमृतसर में पंजाब पुलिस का फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था नियंत्रण में रखने का प्रण। लुधियाना में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर अफवाह निकली। गुजरात के साबरमती जेल पहुंचा अतीक अहमद। प्रयागराज की अदालत से सजा मिलने के बाद वापस लौटा। प्रयागराज से अहमदाबाद के रास्ते में बोला अतीक अहमद, उम्र कैद की सजा के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। अतीक के भाई अशरफ को जाने का डर, कहा यूपी में कराया जा सकता है एनकाउंटर। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा देने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ल की बढ़ाई गई सुरक्षा। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। कहा, योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई की वजह से सजा मिली। संसद में आज भी हंगामा। कांग्रेस के सांसदों ने पहने काले कपड़े। राहुल की सदस्यता रद्द करने और अडानी को लेकर लोकसभा में प्लकार्ड दिखाकर विरोध। राज्यसभा में भी लगातार होती रही नारेबाजी, स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। गुवाहाटी में भी असम विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में पहने काले कपड़े और बैनर्स दिखाए। राहुल गांधी के समर्थन में साथ आए कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता। कोलकाता में एक साथ विरोध निकाला। समस्तीपुर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने फूका पुतला। शहर में निकाला विरोध मार्च। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर साधा सीएम प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। ट्वीट में पूछा, अडानी की शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ किसके हैं? ये मोदी के कल के हमले पर खड़गे का पलटवार। लिखा, 56 इंच की छाती है तो जेपीसी बैठाइए। 9 सालों में पहली बार खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। राजस्थान चुनाव पर आज तक से बोले सचिन पायलट, हाईकमान के लिए राज्य कांग्रेस में सभी मसलों को सुलझाना जरूरी। केंद्र के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना। 4 साल बाद कोलकाता में अंबेडकर की मूर्ति के सामने संविधान बचाने का नारा। ममता के धरना में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी भी शामिल। कहा, हम इस प्रदर्शन को दिल्ली तक लेकर जाएंगे। ममता के धरना को बीजेपी ने दिया धार्मिक रंग। बोले राहुल सिन्हा, रामनवमी के दिन सीएम करेंगी प्रदर्शन। वो हिजाब पहनती हैं, हमें नहीं पता वो हिंदू है या नहीं। सीएम ममता से बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का सवाल। जो 2 महीने से डीए के लिए धरने पर बैठे हैं, उन्हें कौन जवाब देगा? राष्ट्रगान के अपमान के केस में ममता बनर्जी को झटका। मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को दिए जांच के आदेश। 2021 का मामला। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 मई को वोटिंग, 13 को मतगणना। 13 मई को आएंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजे। 13 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। कर्नाटक में प्रचार करेंगे बीजेपी के सभी दिग्गज। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और सीएम योगी रैली करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन बीजेपी ने उठाए 500 के नोट उड़ाने पर सवाल। दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, हम हैं भगत सिंह के चेले। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने वापस लिया अपना विश्वास प्रस्ताव। बाद में आप सरकार ने पेश किया विश्वास। राहुल गांधी के समर्थन में मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 30 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 3 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गोरखपुर में बाबू आरएन सिंह डायलिसिस सेंटर का मुख्यमंत्री योगी ने किया लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम हो रहा है। लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय समिट में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। कहा, लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, आत्मा भी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बताया सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था। बोले समावेशी विकास ही हमारा मूल मंत्र। पालघर में 2020 में 3 साधुओं की लिंचिंग की जांच कर सकती है सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी किया। बीजेपी बोली राज्य सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही। जयपुर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के चारों आरोपियों को निचली अदालत ने दी थी फांसी की सजा। 8 धमाकों में 71 लोगों की जान हुई थी। अलीगढ़ में एएमयू प्रशासन के खिलाफ शिकायत लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे छात्र। धार्मिक भेदभाव की वजह से हॉस्टल रूम अलॉट न करने का गंभीर आरोप लगा। भरतपुर में निजी चिकित्सकों के विरोध को मिला सरकारी डॉक्टर्स का समर्थन। विरोध में मरीजों की हो रही है काफी परेशानी। राजस्थान के धौलपुर में सरकारी डॉक्टर्स का राइट टू हेल्थ के विरोध में हड़ताल। लोगों को आयुर्वेदिक डॉक्टर से कराना पड़ रहा है इलाज। धौलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट। फ्लैग मार्च निकालकर शोभा यात्रा निकालने का संदेश। कोडरमा में 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनी नई सड़क पर उगी घास। ग्रामीण कार्य विभाग की पोल खुली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी पहुंचे रामनगर। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजस्थान के जैसलमेर में 20 पाकिस्तानी विस्थापितों को मिला भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र। डीसी को शुक्रिया किया लोगों ने। 95 साल की भगवानी देवी डागर ने पोलैंड में विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते 3 स्वर्ण। 60 मीटर रेस, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीता। फरीदकोट के किसान की बेटी ने देश का नाम किया रोशन। भोपाल में हुए आईएसएफ विश्व कप 2023 में 50 मीटर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक। मोतिहारी में आयोजित हुआ आर्य समाज का 97वां वार्षिक अधिवेशन। यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों आर्य समाजी। जीयू के आईपी कॉलेज में एनुअल फेस्ट में लड़कियों से छेड़खानी। कॉलेज प्रशासन दिल्ली पुलिस के खिलाफ कर रही है विरोध प्रदर्शन। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। छेड़छाड़ की घटना पर जवाब मांगा। बठिंडा में विजिलेंस की टीम ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गुरप्रीत कांगर से आज दूसरी बार पूछताछ की। आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का मामला। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। दिल्ली में मौसम ने ली फिर करवट। कई इलाकों में झमाझम बारिश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने एक बार फिर रचा इतिहास। करनाल में भारत की प्रथम क्लोन गाय का जन्म हुआ। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को 31 मार्च तक होटल में रुकने की इजाजत। अब तक 31 परिवारों में बांटी गई है 6 करोड़ की धनराशि। सीकर में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। 1200 पुलिस कर्मचारी किए गए तैनात। नांदेड़ में विदेशी मेहमानों ने श्री रेणुका माता के दर्शन कर गाए भजन। भक्तों में उत्साह। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय श्री रामनवमी का उत्सव हुआ शुरू। पहले दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं बाबा समाधि के दर्शन किए। भीलवाड़ा में बहन से छेड़छाड़ करने पर गुस्साए भाई ने की युवक की हत्या। 3 गिरफ्तार। झांसी के चर्चित एनकाउंटर में मारे गए पुष्पेंद्र की पत्नी ने लगाई फांसी। पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में तलाक देकर पत्नी को परेशान करने पर पति को नोटिस। पत्नी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। पटना में लगी भीषण आग। 60 झोपड़ी जलकर खाक। सुपौल में 9 लोग एसिड अटैक से झुलसे। रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। खरगोन में विधायक के नाबालिग भतीजे की हत्या। 3 गिरफ्तार। आसनसोल में छात्रा की मौत पर आदिवासी समुदाय ने आक्रोश जताया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोनीपत में गोलियों से भूनकर शख्स की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कासगंज में बस में फांसी के फंदे पर लटकता मिला ड्राइवर का शव। जताई जा रही है हत्या की आशंका। गया में बस और बाइक की टक्कर। बाइक सवार दंपत्ति की मौत। मुंगेर में सड़क हादसे में माइनिंग इंस्पेक्टर सहित 3 लोगों की मौत। जांच जारी। जयपुर में एक हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई पॉलिटेक्निक की छात्रा। जांच शुरू।
कोच्चि हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 48 लाख रुपए का सोना किया जब्त। जूस के डिब्बे में रखकर ले जा रहा था तस्कर। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी गायक को गिरफ्तार किया। हरदोई में चुनावी रंजिश में प्रधान सहित 5 लोगों ने की शख्स को मारने की कोशिश, वीडियो वायरल। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। श्योपुर में साइबर सेल ने ढूंढ निकाले 5 लाख रुपए के गुम हुए मोबाइल, फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन, कई जगह छापेमारी। औरैया में चोरों ने दी पुलिस को चुनौती, चोरों ने एक दुकान को तीसरी बार निशाना बनाया। समस्तीपुर में चेन स्नैचिंग कर बाइक से फरार हुआ बदमाश, वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा में फर्जी रेप केस की धमकी देकर मासूम लोगों के वसूले लाखों रुपए, आरोपी युवती गिरफ्तार। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 2 गिरफ्तार। यमुनानगर में केस में लगी धारा को बदलने के एवज में मांगी रिश्वत, एसएचओ और जांच अधिकारी दोनों गिरफ्तार। गुरुग्राम के रमाडा होटल के सामने फायरिंग, बदमाशों ने 22 साल के युवक को गोली मारकर घायल किया। जालौर में डॉक्टर्स की हड़ताल ने ली मासूम की जान, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। इंदौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री जलकर खाक। संगरूर में 2 छात्राओं पर बदमाशों का हमला, स्कूटी छीनने का प्रयास किया। मुजफ्फरपुर में शमशान घाट में अवैध शराब पर रेड, शराब भट्टी पुलिस ने ध्वस्त की। करौली में थ्रेशर मशीन में हाथ जाने से कई लोग घायल, फसल कटाई के दौरान हादसा हुआ। मोतिहारी में डॉक्टर से मांगी गई 2 करोड़ की रंगदारी, मामले की जांच जारी। खूंटी में जंगली हाथियों ने गांव पर भोला धावा, कई घरों को ध्वस्त किया। अलवर में 40 फीट गहरे कुएं में 18 घंटे बाद भी जिंदा मिली नवजात, मां और परिजन कुएं में फेंके हुए थे फरार। बेगूसराय में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने 4 घंटे तक सड़क जाम कर अस्पताल में हंगामा किया। चंदौली में स्कूटी और बस की टक्कर को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों के युवक गिरफ्तार। मुंबई में बुजुर्ग महिला के घर से 9.5 लाख नकदी और गहनों की चोरी, आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में बच्चा चोरी के शक में महिला के साथ अभद्रता, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। आगरा में सिपाही का पार्टी मांगने वाला ऑडियो हुआ वायरल, प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेकर सस्पेंड किया। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग, ट्रॉली में रखा सड़क बनाने का केमिकल खाक हुआ। आरा में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों ने जमकर चलाए लात घूंसे। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।